नमस्कार दोस्तों, जैसे आप सभी को मालूम है 2024 लोकसभा इलेक्शन में एनडीए ने अपनी सरकार बनाई, जिसमें बीजेपी ने सबसे ज़्यादा सीट्स हासिल करी थी। जिस पार्टी के एक वक्त पार्लियामेंट में केवल 2 एमपीज थे, वो आज भारत में पिछले 10 वर्षों से भी ज़्यादा समय से रूल कर रही है। क्या कारण रहा होगा जिसने बीजेपी को फर्श से अर्श पे पहुंचा दिया? बीजेपी को इस ऊंचाई पे पहुंचाने के पीछे जिन लोगों का नाम लिया जाएगा, उनमें से एक प्रमुख नाम श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी हैं, जिनकी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और डायरेक्शन ने एक वक्त बीजेपी की सरकार बनाई। लाल कृष्ण आडवाणी जी का जन्म 8 नवंबर 1927 में हुआ था, कराची, पाकिस्तान में एक सिंधी हिंदू ब्राह्मण फैमिली में। उनके पिता का नाम किशन चंद डी आडवाणी था और उनकी माता का नाम ज्ञानी देवी था। उन्होंने अपनी एजुकेशन सेंट पैट्रिक्स हाई स्कूल कराची और डीजी नेशनल कॉलेज हैदराबाद सिंध पाकिस्तान में पूरी करी थी। उन्होंने 14 वर्ष की उम्र से ही आरएसएस की आइडियोलॉजी से प्रभावित होकर उसे 1941 में ज्वाइन कर लिया था। साथ ही साथ वो स्वामी विवेकानंद और स्वामी रंगनाथानंद की आइडियोलॉजी से भी बहुत प्रभावित थे। वो स्वामी विवेकानंद जी से पहली बार कराची में मिले थे। फिर 1947 पार्टीशन के बाद वो बॉम्बे में शिफ्ट हो गए थे। फिर लगभग 1947 से 1957 तक एल.के. आडवाणी जी ने आरएसएस का राजस्थान में रहकर खूब प्रचार किया था। वहाँ वो भारतीय जनसंघ के एक्टिविस्ट के रूप में भी रहे थे। वहाँ उन्होंने आरएसएस और गांधी जी की विचारधारा वाले ग्रुप के बीच पोलाइट रिलेशंस रखने की कोशिश की थी और गांधी जी हत्या मामले में आरएसएस का बचाव किया था। फिर 1957 में भारतीय जनसंघ के डायरेक्टर पंडित दीनदयाल उपाध्याय की एडवाइस पर एल.के. आडवाणी जी ने अपना रेजिडेंस राजस्थान से दिल्ली शिफ्ट कर दिया था, जहां वो अटल बिहारी वाजपेयी के एसोसिएट के रूप में काम करने लगे थे, जो वहां पहली बार लोकसभा मेंबर के रूप में इलेक्ट हुए थे। 10 वर्षों बाद 1967 में लाल कृष्ण आडवाणी जी दिल्ली के फर्स्ट म्यूनिसिपल काउंसिल के चेयरमैन बने। साथ ही साथ आरएसएस के नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर रहते हुए वह इस पद पे 1970 तक रहे। फिर 1970 में लाल कृष्ण आडवाणी जी राज्यसभा के मेंबर बने और 1989 तक वह इस पोजीशन पर रहे। 1973 में एल.के. आडवाणी जी भारतीय जनसंघ के प्रेसिडेंट बने। जब 1980 में भारतीय जनसंघ का नाम बदलकर भारतीय जनता पार्टी रखा गया, तो वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स में से एक नाम एल.के. आडवाणी जी का भी था, जिसके बाद उन्हें 3 बार पार्टी प्रेसिडेंट के रूप में चुना गया। फिर 1989 में एल.के. आडवाणी जी पहली बार एज ए लोकसभा मेंबर इलेक्ट हुए, जहां उन्होंने अपने 7 टर्म्स कंप्लीट करे। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि एल.के. आडवाणी जी इंडियन कैपिटल न्यू दिल्ली से चुनाव लड़ते थे और जीतते भी थे। उसके बाद उन्होंने गांधीनगर गुजरात से इलेक्शंस लड़े और वहाँ भी उन्होंने जीत हासिल की। राम मंदिर मामले में आडवाणी जी ने पब्लिक अवेयरनेस के लिए एक रथ यात्रा निकाली थी, जिसके बाद भारत के हिंदुओं में अवेकनिंग हुई। फिर 1992 में बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन हो गया। हालांकि आडवाणी जी ने खुद किसी को मस्जिद डिमोलिशन के लिए नहीं बोला, लेकिन हिंदू समाज उन्हें राम मंदिर निर्माण के लिए एक लाइफ सोर्स के रूप में देखते हैं और इसके लिए उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। फिर 1992 में बाबरी मस्जिद डिमोलिशन केस में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था, बट लैक ऑफ एविडेंस की वजह से उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया गया था। इसके बाद वे अयोध्या में विवादित राम जन्मभूमि स्थल पर राम मंदिर निर्माण के आंदोलन में मुख्य आंदोलनकारी के रूप में कार्य किया, जिसके बाद बाय द एंड ऑफ द 1990s हिंदुत्व की राजनीति उभरी और उन्होंने दोनों सदनों में विपक्ष के नेता के रूप में कार्य किए।
एल के आडवाणी जी 1998 से 2004 तक भारत के होम मिनिस्टर और 2002 से 2004 तक भारत के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर के रूप में रहे थे, जिसके बाद 2015 में उन्हें भारत का सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड पद्म विभूषण से सम्मानित किया, जिसके बाद उन्होंने 2019 तक भारतीय संसद में सेवा की और अब 2024 में उन्हें भारत का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न से सम्मानित किया है। एल के आडवाणी जी को हमेशा से एक स्ट्रॉन्ग लीडर के रूप में देखा गया है। प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और होम मिनिस्टर अमित शाह ने आडवाणी जी से काफ़ी कुछ सीखा और अमल किया है। आडवाणी जी बीजेपी में एक पिता में तुल्य छवि रखते हैं। जब भी बीजेपी का नाम लिया जाएगा, आडवाणी जी को हमेशा याद किया जाएगा। उनका स्थान बीजेपी के आसमान में एक चमकते हुए तारे के समान रहेगा। ऑल राइट, इट्स अ रैप। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो देन प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर। साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और हाँ, सब्सक्राइब ज़रूर करना जिससे आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।